हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अध्याय 3 कक्षा 11वीं, विषय भौतिकी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। सरल रेखा में गति अर्थात मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर दोस्तों, बहुत ही बेसिक और बहुत ही जानदार शानदार चैप्टर है दोस्तों। चैप्टर की शुरुआत में हम पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे। यांत्रिकी अर्थात मैकेनिक्स क्या होता है, इसकी ब्रांचेस को हम समझेंगे। स्थितिकी अर्थात स्टैटिक्स और गतिकी अर्थात डायनेमिक्स। फिर इसकी एक सहायक शाखा जो कि है शुद्ध गतिकी, जिसे हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो ये सब क्या होता है ये हम समझेंगे। साथ ही साथ आज हम समझेंगे निर्देश तंत्र अर्थात फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें हम देखेंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र अर्थात नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये यांत्रिकी क्या है अर्थात मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स अर्थात यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बल, पिंडों की गति, उनमें पारस्परिक संबंध क्या है, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। यानी कोई पिंड किस तरह से गति करता है, गति कर रहा है तो उसमें कौन कौन से बलों का हाथ है, कौन कौन से बलों के अंतर्गत वो गति कर रहा है। अब गति कर रहा है तो उसमें किस समय पर उसकी स्थिति क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम यांत्रिकी में समझते हैं। मशीनें किस प्रकार कार्य करती हैं, मशीनों की कार्य प्रणाली के बारे में हम समझेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यांत्रिकी की चीज़ें हैं दोस्तों। जैसे कि अब रॉकेट जैसे लॉन्च किया जाना है, रॉकेट प्रोपल्सन का थ्योरी हम समझेंगे। रॉकेट को किस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है, सैटेलाइट किस प्रकार गति करता है, किस तरीके से वायुयान गति करता है, गाड़ी, मोटर, ट्रेन, ये सब किस नियमों के आधार पर चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग मैकेनिक्स में समझेंगे दोस्तों। मैकेनिक्स की दो शाखाएं हैं, स्थितिकी अर्थात स्टैटिक्स और गतिकी अर्थात डायनेमिक्स। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, स्थितिकी अर्थात स्टैटिक्स में हम ऐसे पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं जो विरामावस्था में है। अर्थात स्थितिकी यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विरामावस्था की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे एक खास बात दोस्तों, अगर कोई वस्तु विराम में है, ठीक है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो इसका अर्थ ये नहीं कि उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता, क्योंकि विराम में है इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कोई भी